शब्द उसके कानों में गया कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत ने शब्द सुना और शब्द सुनते से पानी हाथ में पड़ा हुआ है, पत्तियां हाथ में रखी हुई है, शिव 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 कहता हुआ चलती है। शिव नहीं करा। मूंगा भगत अपनी मस्तता में, अपनी आनंद में चला जा रहा है। शिव 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 रटते रटते जा रहा, शिव का स्मरण करते चले जा रहा। उसके स्मरण में नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत के हाथ में जल है, उसको लगा गांव के लोग तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, ना जाने किसका बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा इतना गांव का लोग जा रहा है, कोई तो बचा लेगा। मूंगा चला शिव मंदिर की ओर, शिवालय में पहुंचा। उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। उसकी तलमस्त भक्ति, भरोसा, विश्वास। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मूंगा भगत हाथ में जल बेलपत्र हाथ में चला जा रहा शिवालय। शिवालय में गया, इसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। ये तो शिव की भक्ति में लगन था। भगवान शंकर पर एक अटूट विश्वास, एक अटूट भरोसा, एक अटूट दृढ़ता इस मूंगा भगत की थी। शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर को जल चढ़ा रहा है। जल थोड़ा सा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद क्या देखा कि वो जल जहां से बह रहा था उस स्थान पर बहुत सारा निर्माल्य पड़ा हुआ था। अब वो निर्माल्य जो पड़ा हुआ है इसके कारण वो पानी निकल नहीं रहा। जो निर्माल्य पड़ा है पानी निकल नहीं रहा। अब पानी नहीं निकल रहा तो इसने देखा कि भाई पानी नहीं निकल रहा। इसने जल का लोटा नीचे रखा, बेलपत्री रखी और निर्माल्य जो जल के बीच में आ रहा था, जहां से पानी बहकर जा रहा था, वहां जो निर्माल्य पड़ा हुआ था उसको हटाने लगा। हटाते हटाते मूंगा भगत ने कहा भोले बाबा से, बाबा मैं जब आपको जल चढ़ाने आ रहा था तो गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। बाबा जैसे बहते हुए जल में से मैंने निर्माल्य को हटाया, ऐसी कृपा किसी का बच्चा अगर पानी में डूब रहा है ना बाबा, तो तू भी कृपा कर कर उसको पानी में से हटा देना, कहीं से उसको बचा दे।
भक्त है, भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी जिंदगी में अगर शंकर का दर्शन करने को ना मिले तो कोई शिव भक्त का मात्र दर्शन कर लीजिए, मात्र दर्शन कर लीजिए, उसका भी फल हमारे यहां निश्चित है। शिव भक्त का भी दर्शन नहीं कर पाओ तो शंकर भगवान को अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है और जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो भी जीव कृतार्थ है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कथा सुनकर जितने लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं और जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं, उस मार्ग में जितने जीव आत्मा रहती है, उस व्यक्ति के मुख का अगर दर्शन करती है तो शिव पुराण उनको भी तारती हुई जाती है। ना जाने कितने कितनों को पार लगाती है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी की तो बात ही नहीं है शिव पुराण में। शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी की बात करती है कि एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की कथा सुनने वाला, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक भक्त जिस गांव में जाता है, कथा सुनने के बाद अपने अपने नगर को आप जाओगे, अपनी कॉलोनी में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपने घर को जाओगे, कोई घर का व्यक्ति नहीं आया, कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया, कोई खेड़े का व्यक्ति नहीं आया, अगर आपके जाने पर आपके मुख का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी पार उतरती चली जाती है। इतना प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत, इतना प्रमाण। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का इतना प्रमाण है कि ना जाने कितने ताप, कितने पाप शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, सींचन कर लेने से, एक बेलपत्री को मात्र मस्तक पर रख लेने से, लगा लेने से ना जाने कितने कितने पाप समाप्त हो जाते। कितने पाप। अब ये इस बेटी ने लिखा ना इस पत्र में, मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की, मेरा बेटा 5 साल का, क्योंकि दोनों जुड़वा हुए। मेरी बेटी 5 साल की लगती है पर मेरा बेटा 5 साल का नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, इस बीमारी के कारण जब फिट आती है तो बेटे का विकास नहीं होता, इसका शरीर नहीं बढ़ेगा, इसके पांव हाथ टेढ़े हो जाएंगे, इसका विकास नहीं होगा, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, विकास नहीं होगा। फिर मैंने एक काम चालू करा, शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बेटे को पिला देती और बेटे के स्नान में बेटे के शरीर पर उस पूरे शरीर को जल लगा देती। केवल मैंने 1.5 महीना लगातार जल चढ़ाया और दुर्गाष्टमी का जो प्रयोग आपने बताया था मूंगा का, वो कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दूसरे व्रत में तो मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर है। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पे चढ़ा हुआ जल सींचना नहीं, शंकर पे चढ़ा जल पीना नहीं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करना, बेलपत्री मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। शिव तुम्हारा, जल तुम्हारा, मन तुम्हारा, अगर तुम्हारा दिल करे तो प्रतिदिन करना, और नहीं मन करे तुम किसी दूसरे के कहने पर आ जाओ तो भले छोड़ देना, पर शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। और हमारी वाणी पर भरोसा मत करना, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ो। पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन करने से, सींचन करने से हमारे ना जाने कितने ताप, कितने पाप समाप्त होते चले जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, एक एक शब्द का स्मरण करिए, शिव पुराण के एक एक शब्द का स्मरण। मूंगा ने कहा, बाबा मैं नहीं जानता किसी का बच्चा, मैंने आपके जो जलाधारी को साफ किया है इसमें से मैंने निर्माल्य हटाया है बाबा, आप कृपा करना किसी का बच्चा पानी में डूब रहा हो तो उसको निकाल दे।